नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज फिर से क्रॉप टॉप लहंगे उठो, क्योंकि कई कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट करी थी क्रॉप टॉप लहंगे के लिए। ये देखिए, ये इस तरह के फैब्रिक पे है। थोड़ा सा अभी मेरे तो तय करके रखे हुए होते हैं तो फिनिशिंग आने हो जाती है। ये इस तरीके से घूम के आता है। अभी मैं एक डमी पे पहना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इनके संग ये ब्लाउज आएगा, पकड़ो। ये इस तरीके से होता है। ये सारे पीसेस भी मैं ऐप पे अपलोड कर रहा हूँ एक एक करके धीरे धीरे, लेकिन ये सारे पीसेस जो होंगे पेमेंट होने के बाद आपको यू हैव टू पे फर्स्ट, पे करना पड़ेगा तो ही मिलेंगे। COD पे नहीं जाते हैं सैम्पल पीसेस भी। यदि कोई भी जो भी शॉपकीपर से जो कोई भी बुक करना चाहता है, ये देखिए ये एक और डिज़ाइन। आज मैं कुछ कम रेट के इस तरह के लेके आऊँ, कम रेट और मिक्स रेट के। ये सारे के सारे जो भी डिज़ाइंस आज मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास इससे भी कम रेट के भी हैं। मतलब समझिए 1800 रुपये से लेके मेरे पास 4-4,500 रुपये तक के डिज़ाइंस हैं। आज मैं अप्रोक्सीमेट मतलब समझो कि 2500 2,000 रुपये से लेके 2500 से लेके मतलब मैं 4,000 रुपये तक के डिज़ाइन लेके चल रहा हूँ। 3,500 रुपये तक के रेंज, इससे कम और ज़्यादा भी है मेरे पास। ये देखिए, अब जैसे ये हो गया, डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, उस हिसाब से उसमें ब्लाउज इस्तेमाल हो रहे हैं और उसी तरीके से कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए फैब्रिक ये अलग हो गया, पास में लेके आऊँ मैं, हो गया। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। जैसे ये हो गया, इसके संग ब्लैक ब्लाउज आएगा। फिलहाल ब्लैक ये रहा, उठाओ। ये देखिए ये ब्लाउज हो गया फ्रंट, ये बैक हो गई ब्लाउज की, और ये उसका स्लीव्स का कपड़ा हो गया, स्लीव्स का। संजय जी आप कुछ और काम कर लो, कोई बात नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए ग्लिटर पे, इस तरीके से ग्लिटर पे भी काफ़ी डिमांड है क्रॉप टॉप लहंगे की, तो ग्लिटर पे भी बना रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी पे इस तरह से बना लिया। इसे इधर ले आना डमी को, या एक काम करो ना, इसको कैमरे को उधर कर लो। ये देख लिया, ये कंट्रास्ट ब्लाउज चल रहे हैं, कंट्रास्ट सॉरी दुपट्टे चल रहे हैं। ब्लाउज भी उसके साथ का चलता है कंट्रास्ट में। दुपट्टे की मैचिंग का ब्लाउज आता है, दुपट्टे की मैचिंग का। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए डमी पे पहन के जब भी कोई पहनती है तो इस तरह से इसका गेटअप आता है। और ये इसलिए ऐसे रखते हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि दुपट्टा अटैच क्यों होता है। क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, आपने जो देखा होगा सारा का सारा देखा इस तरीके से होगा जिसमें दुपट्टा अटैच ही नहीं होता। अब इसमें अटैच करने के पीछे पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है पीछे से जो घूम है, ये जो है घूम, ये इस तरीके से ये जो गोल बनी होती है कट, इसका गेटअप जो आता है ये तभी आएगा जब ये इस अटैच होगा। सीधा ले लिया तो फिर तो सीधा दुपट्टा हो गया, फिर इसका मज़ा नहीं है। ये क्रॉप टॉप लहंगे जो हम ये बना रहे हैं, बना ही इस पर्पस से रहे हैं, इस तरीके से रहे कि ये हो। ये देखिए, और नीचे केन केन लगी है ताकि जो भी लड़की पहनती है, गर्ल्स पहनती हैं, तो घेरा अच्छा है, लुक अच्छी आती है। इस तरीके से इसका गेटअप आता है। मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया, बाकी और डिजाइंस भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इधर ही आ जाओ। ये डिज़ाइन, और डिज़ाइंस की कमी नहीं है, डिज़ाइंस बहुत हैं और ऑल ओवर इंडिया। ऐसी कोई स्टेट नहीं है, कोई शहर नहीं है, सिटी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया अपनी सप्लाई है, हर स्टेट में, हर सिटी में इन चीज़ों की। जो भी होलसेलर्स हैं उन सब पे माल जाता है। अब इसमें अच्छा, इसमें ये 2 कलर मतलब 3 कलर बना रहा हूँ, किसी में 2 किसी में 3, लेकिन आपको जैसे चाहिए आप मेरे यहाँ छाट सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है। यदि आपके शहर में चलता ही नहीं है, आपके पास बिकता ही नहीं है, तो मैं क्यों उस तरह की चीज़ बताऊँगा जो आपसे इजीली माल बिके। बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कितना माल मिनिमम चाहिए। मिनिमम की कोई परिभाषा नहीं सर, जितना माल आपसे इजीली बिके। मैं आपको प्रेशराइज करके कोई भी माल दे दूं और वो आप पे जाके बिके नहीं, रुक जाए,
तो अब मेरे पास दोबारा नहीं आओगे, फ़ायदा नहीं, मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगा। जो आपसे इजीली माल बिकता हो, जो इजीली बिक जाए, अब वो लेके जाइए ना खाली। ये देखिए, इन सब में ये पीछे अंदर केन लगाई होती है ताकि ये फूल जाए, और उसके अंदर ये चुभे नहीं, तो दोबारा एक इनर दिया होता है ताकि ये चुभे नहीं। इस तरीके से काफ़ी डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस की कमी नहीं है, डिज़ाइंस तो बहुत हैं। अब जैसे ये इसके संग हमने सिल्वर अच्छा लग रहा है, सिल्वर बॉर्डर लिया है, इसके संग ब्लाउज भी हमने सिल्वर ही लिया है। फिर मैं दिखाता हूँ अभी आपको वीडियो के संग। कोई बात नहीं, मतलब इसके संग ये फिलहाल नीला है, लेकिन काले ब्लैक कलर का आएगा क्योंकि ब्लैक दुपट्टा लगा हुआ ब्लैक। उसमें मेन ये होता है कि ये जो बॉर्डर लगा है उसके साथ मैचिंग का होता है। ये देखिए कॉलर वाला ये ऐसे हो गया, ये ऐसे वाइट लाइट डालिएगा खाली, गोल्डन नहीं। ये देखिए सर, डिज़ाइंस बहुत हैं, डिज़ाइंस की कमी नहीं है। कितने मिनट होगा? एक और दिखा दो। अब ये प्रिंट पे भी बना रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, बस एक आध और दिखा दो, बहुत है। रेड वाला दिखा दो मेन तो, ये दिखा दो, वो रेड बन के आया ना, वो दिखा दो। ये देखिए, तो डिज़ाइंस कम नहीं है सर, डिज़ाइंस बहुत है मेरे पास, जितने दिखाएं इससे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं। लेकिन वो क्या है कि आप शॉप पे आएंगे तो ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा तरीका वही है कि ऐप पे आप बुक करा दो, लेकिन यू हैव टू पे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये माल जो जाता है ये वेट के हिसाब से नहीं जाता, इसमें फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये इसकी दुपट्टा, ठीक है, फैलाव ज़्यादा होता है, तो इसमें फ्राइट जो है कोरियर चार्ज वो होते हैं इतने, तो फैलाव ज़्यादा होता है, कोरियर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए हम इसको कहा हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो भी होगा। वैसे भी हम क्या होता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो हमारे स्टाफ जो है वो पहले कॉल करता है, अभी तक टिल नाउ जो सिनेरियो है उसमें कॉल करके आपसे कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये सही है, आपका ऑर्डर है। आप कॉल पिक करके बोलते हैं हाँ ऑर्डर ओके है मेरा, तो ही माल भेजते हैं, उससे पहले नहीं भेजते। क्योंकि शुरू में जो भी शॉपकीपर्स है, जो भी लोग हैं, वो भाई इतनी दूर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कैसे लें, और इतनी दूर आने का भी फ़ायदा जब है, जब एक दो पीस मंगा लिए, देख लिया, उन्होंने कहा हाँ भाई ओके है, जच रहे हैं हमें, अब इस आदमी से काम किया जा सकता है। मान लो सपोज़ मैं ही आपसे काम करना है आपके शहर में, तो कैसे होगा काम? तो वो तरीका तो वही है ना सर, कोई ज़रूरी थोड़ी चलो मैं साड़ी बना रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ भी ऐसा सामान चाहिए जो आप बना रहे हैं, कैसे लूँगा? पहला पीस तो ऐसे ही लिया जाएगा। कोशिश ये रहती है आदमी की, या मुझे ये हो कि हाँ भाई ये बंदा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी पेमेंट करता है। फिर मन की बात में मैं आज बात के ऊपर ही बात कहते हैं, ये हमारा हमेशा बातें करने का तरीका ही तो होता है कि हम किसी को अपना बना लें या किसी को बिल्कुल खिलाफ कर लें। अच्छा, एक बात और भी होती है, हम किसी नए आदमी से मिलते हैं, एक तो होता है बिल्कुल अनजान आदमी, जिससे हम मिले तो हमारे अंदर से उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है, यार पता नहीं कैसा होगा बंदा, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम किसी के बारे में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, नेचुरल है वो, तो कभी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी होती ही नहीं है। फिर हमारा खुद का, हम खुद उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा भी हमारा तरीका क्या है बात करने का। मैं ही कई बार ऐसा होता है कि बात कर रहे हैं और वो बोलते बोलते ध्यान नहीं रहा, आप आवाज़ में ओ भाई बात सुनियो, यार ये तरीका क्या? अब जो सामने आप प्यार से भाई साहब जरा बात सुनना, क्या कर रहे हो, लड़ रहा है, लठ मार रहे हो, ये आप हेलो हाँ भाई कौन बोल रहा है, यार क्या कर रहे हो भाई, डरा रहे हो। हर एक जना एक तरीका होता है, और कई लोगों से बात करके ऐसा अपनापन महसूस होता है, हेलो हाँ जी सर, या हाँ जी भाई साहब, या हाँ जी बहन जी, या कोई भी XYZ, आदमी को लगता है यार ये बंदा ओके है।
आदमी उस हिसाब से, तो हमारा खुद का बिहेवियर, हम कैसे बात कर रहे हैं, क्या स्टाइल है हमारे बात करने का, हमारा वॉल्यूम क्या है, हमारी टोन क्या है, हमारा तरीका। अच्छा कई बार ऐसा भी नहीं होता, गला ख़राब है या आदमी ऐसी जगह बोल रहा है, आदमी को ध्यान नहीं रहा, बेध्यानी में ध्यान नहीं रहा, बेध्यानी में आदत तो वही पड़ी है जोर से बोलने की या चीखने भाई चिल्लाने की, या जैसे आवाज़ देते रहते हैं। मान लो लेटर सपोज हम यहाँ पे आवाज़ देते रहते हैं, अब यहाँ से ऊपर आवाज़ दे रहे हैं तो क्या करें, जोर से बोलना ही पड़ता। अब नहीं रहता ध्यान, कोई आदमी आया, उन्होंने कहा हाँ जी भाई साहब ज़रा 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़, यार तुम नो वे। तो ये ऐसा नहीं है, ये सब जगह होता है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। हम पहले दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, दूसरा हमसे कैसे बात कर रहा है उससे हम नहीं कर सकते। गीता में ये लिखा हुआ है, आप खुद क्या कर रहे हो उसके ऊपर उससे फ़र्क पड़ता है, दूसरा आपके संग क्या कर रहा है डजंट मैटर। आपको फल क्या मिलने वाला है उसको आपको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे बात करने के तरीके से मैंने अक्सर देखा है अच्छे आदमी जो बहुत बढ़िया जेंटल पर्सन है, जैसे मैंने कई बार कहा डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को हम ज़्यादा जेंटल मानते हैं, कोई भी हो सकता है XYZ, ऐसा नहीं है। जो टिकट काउंटर पे ना, रेलवे की टिकट काउंटर पे टिकट दे रहा होता है वो भी, अब वो बहुत बढ़िया आदमी है, नेचर वाइज अच्छा है, अब वो लेकिन सुबह से शाम तक हाँ भाई लोग उससे पूछ के या उसे पैसों के लिए तंग करके या ऐसे वो शाम तक इरिटेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो बात ये जीप सी करने लगता है। आदमी कहता है भाई लड़के आया क्या, उसका कसूर नहीं है, लोग इरिटेट कर देते हैं। मैं बहुत साल पहले, आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत यंग था, मैं अपने दोस्त की दुकान पे गया, बाहर थी मेन रोड पे उसकी दुकान, मैं परेशान, कोई उससे पूछे ये कहाँ है, वो इधर से आए इधर भेज दे, इधर से आए इधर भेज दे। मैंने कहा भाई क्यों, कहता है यार सुबह से शाम तक ना 500 आदमी कम से कम पूछने आ जाते हैं, कहते शाम तक परेशान हो जाते हैं, और किसी को बता दो एग्जैक्टली कहने के भाई साहब वहाँ पे है, तो लोग वो करने लगते हैं, नहीं हम तो वहाँ पूछ के आए थे, वो कहने के मैं अपनी दुकानदारी ख़राब करूँ ये करूँ। मैंने कहा यार तो ये कुछ तरीका थोड़ी है। कहने का तू एक काम कर, 1 घंटे बैठ के देख। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन बाद में मैं खुद परेशान हो गया, लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे, ऐसी बातें करने लगे, आदमी परेशान होता था, भाई आप ही सही हो, यू आर करेक्ट। तो डिपेंड करता है, यदि मान लो कोई भी जना आपकी हेल्प कर रहा है या बता रहा है, तो हम उससे कैसे बात करें, हमारा तरीका क्या है। हमारा तरीका अच्छा होगा तो धीरे धीरे लोग अच्छे मिलेंगे। और मैंने एक से एक बुरे आदमी देखे हैं, जो अच्छे आदमियों के संग मिलके जिनसे आप अच्छे से बात करो बहुत बढ़िया बिहेव करते हैं, वेल मैनर, बहुत बढ़िया, कि आदमी को खुशी होती है हम किसी आदमी से मिले। लेट अस सपोज मैं देखा हुआ, मैंने हम एक बार किसी काम से कमिश्नर साहब थे, कमिश्नर ऑफ द सिटी के पास जा रहे हो, ठीक है, हम भी गए थे, हमसे पहले भी कोई बैठे हुए थे भाई साहब 2-3 जने, वो कमिश्नर साहब आए, अंडरस्टूड है यार वो ऑफिसर हैं, कमिश्नर ऑफ द सिटी, और वो भी दिल्ली का, तो हम खड़े हो गए रेस्पेक्ट में, होना ही था, वो आराम से बैठे रहे, और यूं जैसे आ गया कमिश्नर, क्या बात हो गई, कोई खास बात नहीं, उन्होंने बुलाया पहले उन्होंने, और वो गए भी ऐसे काम के लिए थे भाई, कुछ गए थे काम के लिए कि उन्होंने कहा ठीक है जो गलत था, तो उसने गुस्सा होना ही होना, अंडरस्टूड है उनके ऊपर कि आप इस काम के लिए आए हो, आपको इतने व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, अब मुझे क्या समझते हो। उन्होंने ये कहा, कहने का यार ठीक है, हम भी गए, हमने भी कहा, उन्होंने कहा देखो ये काम जो आप कह रहे हो ऐसे नहीं होता, पूरा हमें बैठ के चाय पिलाई, ढंग से वो किया, समझाया, ये ऐसे होगा। ओके, आदमी वही था, बात करने का तरीका, स्टाइल, जैसे हम कई बार पुलिस वालों को कह देते हैं वो ऐसे कर रहा है, यार आप खुद भी तो सोचो उसके संग क्या बिहेव कर रहे हो, उसको क्या करते हो, इरिटेट कर देते हो, तंग करते हो। आदमी सारे अच्छे होते हैं, आदमी सारे बुरे होते हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है, कोई आदमी बुरा नहीं है, सिर्फ उसके संग क्या बिहेव कर रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना टाइम हो गया है, टाइम 14 मिनट। मैं रिक्शे में बैठा पापा के संग पार्किंग जा रहा था, रिक्शे में बैठा पापा के संग पार्किंग जा रहा था, रिक्शे वाले से वैसी बात हुई, बात करते ही थोड़ी सी देर में पता चल गया ही वाज मॉम डन, लेकिन उसने अब वो क्या बात करी वो तो छोड़ दो, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा,
लेकिन बात करने के बाद, उसके विचार सुनने के बाद मुझे उतर के कहना पड़ा, मैंने कहा भाई साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, काश सारे आपकी तरह होते। मतलब यार कुछ तो उसने कहा होगा कि मुझे कहना पड़ा। अच्छा, वैसे भी आप लोगों से सबसे एक बात और भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी आदमी अपना काम अच्छा कर रहा है, बिहेव अच्छा कर रहा है, तो आपको उसको कहना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, आपने अच्छे से वो किया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके यही बात करके, ताकि वो औरों के संग भी अच्छा बिहेव करे। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, किसी आदमी ने अच्छा बिहेव भी किया, वो हद बात नहीं है, ये तो उसका काम ही है। यार काम है तो ज़रूरी है वो आपके संग अच्छा बिहेव करे? नहीं करता। काम है तो कोई ज़रूरी है क्या आप हमेशा हर एक के साथ अच्छा बिहेव करते हो? नहीं करते। बाकी आपको मेरी बात सही लगी हो तो ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें, हमारे बात करने का तरीका, स्टाइल, आवाज़, सब चीज़ों पे, कि हमें किससे क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। और हर समय ये मत समझें कि सामने वाला यदि आपसे गलत बोल गया, गलत कर गया तो गलत ही है, या सामने वाला मीठा बोल रहा है, मीठा है तो वो अच्छा ही है, ज़रूरी नहीं है। दोनों चीज़ों को समझें। इस बात को भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला गलत बोल गया तो उसका ही उस पर परेशान हो। कई लोगों को हैंडल कर चुका, आखिरी में कई बार झुंझलाहट में नहीं कहता चल यार। और हो सकता है वो सुबह वो हो मीठी छुरी, आपने अक्सर देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, इधर उधर, यार दोस्तों में, रिश्तेदारी में, व्यापार में, जो जैसे काम करता है, कई लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं मीठी छुरी। भाई साहब मीठी मीठी बातें करे, अब पीछे से एवरीबडी नोज यार, कोई गलत बात नहीं कर रहा, कोई मैं अलग बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। बाकी आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।